तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आप लोगों का जो है सेंटअप एग्जाम हुआ था 21 तारीख को, 21 नवंबर को जो है सेंटअप एग्जाम हुआ था। तो उसमें जो है मैथ में एक विधि पूछा गया था कि समीकरण निकाय x + y = 7 एवं 5x + 12y = 7 को तुलनात्मक विधि से हल करें। तो तुलनात्मक विधि आपको जो है इस वीडियो में हम बनाने के लिए सिखाएंगे कि तुलनात्मक विधि से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको ये तुलनात्मक विधि काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इनको समझना कि समीकरण क्या है। समीकरण निकाय x + y = 7 एवं 5x + 12y = 7 को जो है तुलनात्मक विधि से सॉल्व करना है। तुलनात्मक मतलब हो गया तुलना करना। ठीक है, तो तुलना करके हम लोग जो है हिसाब को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण उनको लिखते हैं। क्या है? दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण एक है x + y = 7, ये हो गया समीकरण एक। और दूसरा है 5x + 12y = 7, ये हो गया सेकेंड समीकरण। ठीक है, ये दोनों समीकरणों को जो है हमें तुलनात्मक विधि से सॉल्व करना है। ये जो विधि है तुलनात्मक, इसी विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है कि हमें तुलना करना पड़ता है। देखिए, समीकरण एक से भी मतलब हम लोग एक संभावित मान निकाल लेते हैं x का, फिर समीकरण दो से भी हम लोग मान निकाल लेते हैं x का, फिर x का बराबर वो भी, x के बराबर वो भी, जो हम बोल रहे हैं अभी करके दिखाते हैं। देखिए, समीकरण एक से भी x का मान निकाल लेंगे, समीकरण दो से भी x का मान निकालेंगे, या नहीं तो समीकरण एक से y का मान निकालेंगे और समीकरण दो से भी y का मान निकालेंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा मन है x निकालने का, तो लिख देंगे समीकरण एक से क्या लिखेंगे? x + y = 7 लिख दिए। तो x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर लिख देंगे 7, प्लस का y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का y। इनको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हो गया समीकरण 3। अब जो है अब लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या लिख देंगे? क्या है? 5x + 12y = 7 है। जैसे हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकाले, उसी टाइप से समीकरण 2 से भी हम लोग x का मान निकालने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोग समीकरण 1 से y का मान निकालते तो उसी टाइप से समीकरण 2 में भी हम लोग y का मान निकालने का कोशिश करते। ठीक है, तो या तो x का निकालेंगे या तो y का निकालेंगे। उसके बाद x के बराबर जैसे कि ये आया ना, उसी टाइप से x के बराबर यहाँ भी कुछ आएगा। तो x के बराबर ये भी है, x के बराबर आने वाला वो भी रहेगा, तो वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। अभी करके दिखाते हैं। तो 5x बराबर क्या लिखेंगे? 7 है, ये उधर प्लस का 12y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12y। अब यहाँ 5x और 5 के बीच में कुछ क्या है? गुना है, और जो चीज़ गुना में रहता है उधर जाएगा किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 7 - 12y बट्टे कितना? 5 गुना में है तो 5 भाग में। इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से x का मान निकाले 7 - y, और समीकरण 2 से भी x का मान निकाले हैं कितना? 7 - 12y बट्टे कितना? 5। तो ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। यानी समीकरण 3 में भी देखिए x बराबर इतना है, यहाँ भी देखिए x बराबर इतना है। तो जो है तो हम लोग जो है ऐसा लिख सकते हैं कि x का मान ये भी है और x का मान ये भी है, तो ये दोनों मान भी आपस में क्या होगा? तो बराबर होगा। एक ही चीज़ के बराबर कोई चीज़ अगर आपस में बराबर हो तो वो दोनों चीज़ भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी x के बराबर यही है, x के बराबर ये है, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होगा। लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि समीकरण 3 तथा 4 से। यही तो हम लोग तुलना कर रहे हैं। x का मान ये है, यहाँ भी x का मान ये है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? तो तुलना हो रहा है। इसी को कहते हैं तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि समीकरण क्या है? 3 है। ये समीकरण 3 है और समीकरण 4। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर कितना था? 7 - y। तो x का मान कितना? 7 - y है ना, तो लिख देते हैं 7 - y बराबर। फिर 4 में क्या है? x बराबर 7 - 12y बट्टे 5। तो x के बराबर ये भी, x के बराबर ये भी है, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होगा। तो इसलिए लिखे हैं 7 - y बराबर कितना? 7 - 12y बट्टे कितना? 5। नीचे कुछ क्या है? तो 1 है। कोई दिक्कत है? ये जो हम लोग बराबर लिखे हैं किससे लिखे हैं? समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, तो 3 और 4 में जब देखेंगे तो x के बराबर ये भी, x के बराबर ये भी है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? वज्र गुणन कर लेंगे, जो बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब कोना कोनी गुना। तो देखिए 5 गुना 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 5 गुना y करेंगे तो
5y ये बराबर है तो बराबर लिख देंगे, 1 गुना 7 तो 7 और प्लस माइनस माइनस 1 गुना 12y तो हो जाएगा 12y। अब क्या करेंगे, y वाले को एक साइड और बिना y वाले को एक साइड कर देंगे, मतलब चर वाले को एक साइड कर देते हैं। जैसे कि -5y है तो -5y लिख दिए और माइनस का 12y को बराबर के इस पर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 12y, क्योंकि दोनों सेम चाहती था ना इसलिए एक तरफ कर दिए। बराबर क्या उधर 7 है और प्लस का 35 को उधर बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 35। देखिए माइनस का 5y को कुछ नहीं किए हैं और माइनस का 12y को बराबर के इस पर उठा के लेके आए तो हो गया प्लस का 12y और बराबर उधर 7 तो था ही और प्लस का 35 में y नहीं था और इनको उस पर भेज दिए क्योंकि 7 और ये एक जाती है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 5y और प्लस का 12y तो हो जाएगा प्लस का 7y बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस का कितना, प्लस का 7 माइनस का 35 तो माइनस का 28 हो जाएगा। या y बराबर क्या लिखेंगे -28 और 7 गुना में तो भाग में तो 7 एकम 7 7 चौके 28, इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान 1 बार 4 करेंगे तो 4, ये माइनस को चिपका देंगे तो y का मान आ गया -4। ठीक है, अब जो है क्योंकि इन जब समीकरण को सॉल्व करेंगे यहाँ से x और y का मान आएगा तो यहाँ y का मान आ चुका है। अब इसका मान आपका मन समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 4 में रखिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा ना वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। तो आपका जिस समीकरण में रखने का मन हो उस समीकरण में रखिए। मेरा मन है समीकरण 3 में रखने का तो रख देते हैं, लिखते ही इधर लिख देते हैं, पहले इसको उतारिएगा फिर इनको उतारिएगा, लास्ट में इधर उतारिएगा क्योंकि इधर थोड़ा सा जगह कम है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में, आप 4 में भी रख सकते थे, 1 2 किसी में भी रखिए, हम रखते हैं समीकरण 3 में, थोड़ा आसान है। समीकरण 3 में x का x नहीं y आया है ना, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 7 माइनस वाई। देखिए समीकरण 3 यही ना है, x बराबर 7 माइनस वाई, तो लिख दिए x बराबर 7 माइनस वाई। यह x बराबर क्या लिखेंगे 7 माइनस वाई के जगह हम क्या लिखेंगे, तो y का मान कितना आया, तो y का मान -4 है, तो y के जगह ये 7 का 7 लिखे हैं, माइनस का माइनस लिखे हैं, y का मान -4 है तो -4 तो लिखेंगे y का मान। डबल चिन्ह एक साथ आया ना तो एक में हम लोगों को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखिए ये 7 का 7 है, ये माइनस तो लिखे ही हैं और y का मान भी -4 है तो डबल चिन्ह एक साथ आया ना, तो इसलिए एक पे ब्रैकेट लगा दिए। यह x बराबर क्या लिखेंगे 7 माइनस माइनस प्लस और 4 का 4 लिख दिए, इसलिए x का मान कितना आ गया 7 4 11 आ गया। तो x का मान हमारा 11 आ गया और y का मान -4 आ गया। तो लिख देते हैं कि अतः x बराबर x बराबर 11 तथा y बराबर -4, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी को कहते हैं तुलनात्मक विधि, यानी पहले आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, फिर समीकरण 2 से भी x का मान निकाल लीजिए और दोनों का मान देखिए x के बराबर ये भी है, x के बराबर ये भी है, तो ये दोनों को भी आपस में क्या करा दिए, तो बराबर करा दिए। क्योंकि एक ही अगर संख्या के बराबर ये दोनों संख्या है तो ये दोनों संख्या भी आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा, तो वही कर दिए समीकरण 3 तथा 4 से। और वह गुणन गुना करके और यहाँ से y का मान लेके आ गए, इसका मान 1 2 3 4 किसी में भी रखिए, वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। यही है तुलनात्मक विधि। बिल्कुल अच्छा आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लगे कि मेरा हिसाब सही है या गलत है, मतलब आपको अगर डाउट हो बनाने के क्रम में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखिए x का मान कितना है, x का मान 11 है, तो समीकरण 1 में बैठा के देखिए या 2 में भी बैठा के देख सकते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है, तो इस साइड में x और y का मान रखने पर उस साइड में अगर 7 है तो अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब हिसाब क्या है, बिल्कुल सही है। तो x का मान कितना है, x का मान है 11 प्लस लिखेंगे कितना y का मान कितना है, तो y का मान है -4, तो डबल चिन्ह एक साथ एक में ब्रैकेट लगा देंगे, कितना बराबर 7, तो 11 प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर कितना 7, 11 में 4 गया 7 बराबर 7। देखिए क्या x प्लस वाई का मान इस साइड में 7 आया और उस साइड में तो 7 था ही, इसका मतलब हिसाब बिल्कुल राइट बना है बच्चों। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हिसाब मेरा सही है या गलत है। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।